Chapter 11 of Class 7th Internet Services. Millions and millions of computers with internet access communicate with each other 24 into 7, means 24-hour communicate. This shows the amount of activity happening on the internet which acts as a global network platform. यानी हम बात करें इंटरनेट सर्विसेज की तो डे बाय डे हम देख रहे हैं कि 24 आवर मैनी पर्सन्स कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट पे, चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं. सो दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड ग्लोबल नेटवर्क प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स. सोशल networking sites is a group of individuals who share their thoughts, ideas, activities, events, interest, photos, message and video over the internet. सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हमारी हैं उन पे हम सोशली कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, हाई फाइव है. तो ये हमारी वो साइट्स हैं जिनसे हम लोगों से कम्युनिकेट होते हैं, सोशली कनेक्ट हो जाते हैं, अपने व्यूज़, आइडियाज़, फ़ोटोज़ हम अपने शेयर करते हैं उन पे, जिससे लोगों से हमारी कनेक्टिविटी बनती है. बात करते हैं हम माइक्रो ब्लॉगिंग एंड ट्विटर. ये भी हमारे सोशल साइट्स होती हैं, लेकिन इन पे हमें लिमिटेड वर्ड्स का मैसेज सेंड करने के लिए अलाउ होता है. तो हम बात करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यूजर्स कैन शेयर देयर थॉट्स वाया शॉर्ट पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय SMS, मोबाइल फोन्स, emails, digital audio or the web. Some of the most notable services are Twitter, Tumblr, Plurk, Zyku, etc. Twitter is an online social networking site that allows users to send and receive text-based message known as tweets. A tweet is restricted up to 280 characters. अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे माइक्रो ब्लॉगिंग है ये और ये ट्विटर के हमारे लिए जो फैसिलिटीज़ हैं ये इनमें हमें लिमिटेड वर्ड्स का मैसेज टाइप करने के लिए मिलता है. इसलिए इसमें हम मोस्टली लिमिटेड 280 कैरेक्टर्स लाइक दैट का मैसेज सेंड कर सकते हैं. तो इसलिए हम इसी बेस पे वर्क करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट फोरम. द टर्म फोरम रेफर्स टू अ डिस्कशन area in a website where people with common interests can communicate in the form of posted message. It is a system that allows users to send and read and reply to message on a particular subject in real time. इंटरनेट फॉर्म्स पर हम डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे हम अपने मैसेज सेंड करते हैं. ये हमारी एक तरीके से रियल टाइम मैसेजिंग होती है. यहाँ पे जो भी मैसेज हम सेंड करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे उसका हमें यूज़र्स के थ्रू या जो हमारे कनेक्टिंग फ्रेंड्स हैं, जो कनेक्टिंग एरियाज़ हैं, वहाँ से हमें रियल टाइम मैसेज सेंड हो जाता है. ए फॉरम कैन बी फोकस्ड ऑन एनी टॉपिक सच एज लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, रिलीजन, लाइक दैट. मैंने आपको बताया था किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे यहाँ पे मैसेज सेंड करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो जाते हैं. ए फॉरम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ चैट रूम. इन अ चैट रूम people usually chat at the same time, whereas the forum members in a discussion group post message that can be read by other members whenever they log on. Some commonly used forum software are php.bb and FUD forum. यानी forum और chatting में डिफरेंस ये रहता है कि चैटिंग में हमारा रियल टाइम चैटिंग होती है, सेम टाइम पे सेंडर और रिसीवर ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन फोरम में हमारा जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो मैसेज को रीड करके उसका रिप्लाई सेंड कर सकते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा ऑनलाइन स्टोरेज होता है जिसमें हमारे नेटवर्क शेयरिंग होती है. स्टोरेज, हार्डवेयर, इंटरफेस की हम बात करते हैं इनमें. तो ये हमारे ऑनलाइन स्टोरेज होता है हमारा. ये हमारा पेड और फ्री बोथ टाइप्स का हमारा. और तो कुछ हमारी साइट्स होती है जैसे गूगल डॉक्स है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है. ये हमारे पेड और फ्री हमें दोनों टाइप के ऑनलाइन क्लाउडिंग स्पेस जो स्टोरेज है हमारा वो अवेलेबल कराती हैं. बात करते हैं वन ड्राइव. वन ड्राइव भी आपका एक ऑनलाइन स्टोरेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप है. वन ड्राइव प्रीवियसली नोन एज स्काई ड्राइव और विंडो लाइव स्काई ड्राइव इज अ फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट.
और ये हमारा फ्री ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर मिलता है, इस पर हम अपना ऑनलाइन स्टोरेज कर सकते हैं। ई ग्रीटिंग की हम बात करें तो ई ग्रीटिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड दैट यू कैन सेंड ओवर द इंटरनेट टू कन्वे योर विशेस टू अ फ्रेंड और रिलेटिव्स। ई ग्रीटिंग्स हमारे ऑनलाइन अवेलेबल ग्रीटिंग्स होते हैं जिनको हम सेंड करके अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड हैं, उनको बेस्ट विशेस सेंड कर सकते हैं। कुछ साइट्स नीचे दे रखी हैं ई कार्ड्स के लिए, www.123greetings.com, www.hallmark.com, www.arkeysonline.com, लाइक दैट। ये आपकी साइट्स हैं जिनसे हम ई ग्रीटिंग डाउनलोड करके उनको इजीली हम सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। ईमेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग टेक्स्ट बेस्ड मैसेज ओवर द इंटरनेट। यू मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस in order to access your email. The email address is similar to a postal address. To send an email, enter the email address of the recipient so that the computer should know where to send it. Username, domain name. email हमारा इंटरनेट फैसिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये हमारा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। और एक किसी भी सिस्टम से या कहीं से भी ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास दो प्राइमरी चीज़ें हैं, यूज़र नेम हमारा और पासवर्ड होना चाहिए। जब हमारा यूज़र नेम पासवर्ड होगा तो हम किसी को भी अब वहाँ से अपने मेल सेंड कर सकते हैं। मेल सेंड करने के लिए हमारे पास रिसिपेंट की मेल आईडी होनी चाहिए जिससे हम मैसेज सेंड कर रहे हैं। जब वो हम डाल देंगे तो हमारी वहाँ से ईजिली उसको मैसेज या मेल हमारा सेंड हो जाएगा। सम ऑफ द पॉपुलर साइट्स gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com, लाइक दैट। एडिंग अ न्यू कॉन्टैक्ट की बात करें तो कॉन्टैक्ट में आप जीमेल में जाएंगे और वहाँ से अपना कोई भी कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हैं। एडिटिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल, हम इसको डिटेल को लॉगिन करके ईमेल में और इसको हम डिटेल को अपनी एडिट कर सकते हैं वहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट की, और सेव एज करके हम उसको सेव कर सकते हैं। डिलीटिंग अ कॉन्टैक्ट, वहाँ से हम अपने लॉगिन आईडी से अपने किसी भी सेव्ड कॉन्टैक्ट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ग्रुप की बात करें तो यू कैन क्रिएट ग्रुप्स वेयर एन you can group and store one type of contacts, family with an email addresses of family members, friends with email addresses of friends, office with email address of office colleagues, etc. यानी हम जीमेल में अपना एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम अपने रिलेटिव्स की या अपने फ्रेंड्स की या अपने ऑफिस पर्पज़ से कुछ ईमेल एड्रेस सेव कर सकते हैं, और जब हम चाहें उनको तो वहाँ से हम उन्हें किसी को भी हम किसी भी टाइम मेल सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू।